और मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत बार मैं एक बात ध्यान में रखता हूं कि कभी कभी छोटे लोगों से भी कुछ बातें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि अच्छी बातों के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए अभिनिवेश तो होता ही है कि मुझे लगता है कि मैं मंत्री हूं, मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे सब समझता है। पर ऐसा नहीं होता है। मुझे भी अभी भी बहुत सी बातें मालूम ही नहीं है। मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि मुझे रोड एक्सपर्ट के बारे में लोग बोलते कि मैंने काम किया है। मैं अपने घर में कॉन्ट्रैक्टर बना था, तो हमारा मिट्टी का घर था बहुत बड़ा, तो मैंने आर्किटेक्ट को निकाल दिया और मुझे उस समय मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाया था, तो मुझे भी अहंकार हो गया कि मुझे सब समझने लगा है। और मैंने अपने मन से घर का डिजाइन किया और बाद में मेरे बेडरूम में पलंग के सामने पिलर आ गया। तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने आर्किटेक्ट की सलाह मानती तो ठीक होता, मैंने गलती की। हर चीज का एक्सपर्टाइज होता है। और हमारे वर्ल्ड में जर्मन ऐसा देश है कि उसकी सक्सेस, उसमें हर चीज परफेक्शन है, हर मशीन परफेक्शन, हर काम परफेक्शन। इसका कारण उनकी जो फिलॉसफी है, वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट। और ये उसी का फायदा है कि जिसके कारण उसी की सलाह पे वो चलता है। 12th के बाद 5 साल अगर कोई सीखता है तो स्कूटर मैकेनिज्म ही सीखता है। 5 साल गाड़ी का काम कैसे करना यही सीखता है। हमारे यहाँ बॉटनी और जूलॉजी में MSc होने के बाद रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों में भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर्स है, अलग अलग जगह उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं और आपको मन में मालूम है कि परफेक्शन होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये सब बातें आपके मन में कन्विंस है। पर जब व्यावहारिक रूप से जब हम काम करते हैं तो अच्छा भी काम होता है और कुछ कामों में कमी भी होती है। तो कभी कभी हम इस बात का आत्म परीक्षण करें कि हमारे काम में जो अच्छाई है वो तो अच्छी बात है, कमियां क्या है और कमियों को सुधारने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या। अक्सर एक बात सच है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हम हमारे बीच में जो अच्छाई है उसको और बढ़ाएं, और जो कमियां है वो कोई हम किसी का टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर ये कमियों को कम करके और अच्छा क्वालिटेटिव रिफॉर्म करके हम काम करें। इसी बात का मंथन यहाँ होने वाला है और मैं मानता हूं कि हमें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलेगा। हमारे सब PWD मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके स्टेट में जो अच्छा काम आपने किया है, भले हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, उसको सीखने की हम भी कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ कुछ अच्छा हुआ होगा तो आप भी करिए। और अच्छे और बुरे की टेस्ट करनी है तो एक आदमी कहता है कि एक चीज अच्छी है, दूसरा आदमी कहता है दूसरी चीज अच्छी है। तो इसमें सिंपल बात है कि 2 के बजाय 3 और 5 लोग बैठकर सोचे और जो मेजॉरिटी बोलेगी जो अच्छा है उसको स्वीकार करें और आगे जाए। तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इसलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है कि थिंक्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर, एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, दैट इज कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत सी बातें में हम हम अच्छा काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं उसको नहीं बताता, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं बताते, और दोनों काम में डबल खर्चा होता है। अब जहां हम टनल बनाते हैं वहां रेलवे को भी टनल बनानी है, रेलवे को जहां टनल बनाने हमें रोड बनाने हैं, पर हम उनको पूछते नहीं, वो हमको पूछते नहीं। दोनों एक जगह बैठ गए तो हम दोनों बोलते तुम्हारे टेक्नोलॉजी हमें मान्य नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमको मान्य नहीं, वो बोलते तुम्हारे स्टैंडर्ड हमको मान्य नहीं। और दोनों विद्वान लोगों के बीच में देश के पैसे का चुराड़ा होता है। जो काम 100 रुपए में होता है वो 200 रुपए में होता है ना। मुझे कुछ समझ में आता है। मुझे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने फोन करके मेरा अभिनंदन किया
कि आप बहुत अच्छा रोड में काम कर रहे हैं। तो मैं हंस रहा था, तो मेरी पत्नी थी घर में बैठी, तो बोले वो आपका अभिनंदन कर रही। मतलब मेरा अभिनंदन कर रही, पर मेरे को हंसी आ रही। बोले क्यों? मतलब मैं थोड़ी रोड बना था, रोड कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, रोड इंजीनियर बना रहे, रोड NHAI के ऑफिसर बना रहे, मेहनत सरकारी ऑफिसर कर रहे। तो मैंने मजाक में पत्नी को कहा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ऐसी मंत्री की कहानी है कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। पर जैसे क्रेडिट भी मिलता है वैसे डिस्क्रेडिट भी मिलता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद मीडिया पिटाई भी करती है। एक बात जरूर है कि जो आउट ऑफ बॉक्स बात करता है, पहले उसको लोग बोलते हैं ये कई पागल आदमी, यही बार बार करता है। मैं 2004 से कर रहा था, तो हमारे पार्टी में अध्यक्ष था, तो मैं किसानों में था, बोलता था। तो मुझे अडवाणी जी और सुषमा जी एक बार बोल रही थी, ये कितने बार इथेनॉल करोगे नितिन, इससे क्या होने वाला है? मैंने बोला एक दिन होगा। और आज सब इथेनॉल हो गया, सब बात करने लगे, सब सपोर्ट करने लगे। अच्छी बातों को लोगों को समझाने के लिए समय लगता है। मैं एक दिन बैठा था, खाना खा रहा था, तो मेरी पत्नी भी MSc है। उसने मुझे पूछा कि तुम बोलते हो कि हाइड्रोजन पे, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी। जब मेरा ही तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो देश का कैसे बैठेगा? तो मुझे बड़ा वो बात लग गई। मैंने वहीं से विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटो के चेम को फोन किया। मैंने बोला वो मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी लाके दो। हाँ, हाइड्रोजन की गाड़ी लाके दो। तो हाइड्रोजन की गाड़ी फिर उन्होंने मुझे लाके दी, मैंने लॉन्च की, अब चलाई। तब मैंने पत्नी को बताया आप आओ दिल्ली, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आपको घुमाता हूं। तब उसको लगा कि नहीं ये गाड़ी है। तो कभी कभी कुछ बातें लोगों को कन्विंस करने में समय लगता है, पर वो होते हैं कन्विंस। छोड़ना नहीं चाहिए अपनी बात को। जो लॉन्ग टर्म पर इतिहास बनाते हैं वो अपनी बातों को कभी छोड़ते नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपनी बात को मजबूती से रखते जाओ। द डे विल कम दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, एंड आफ्टर रिकॉग्नाइज पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इट विल टेक सम टाइम। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के बारे में कहा गया है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये सब जो इनोवेटिव आइडियाज है, मैं जब रूरल मिनिस्टर था तो मैंने एक आइडिया मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने दी थी, और मैंने उनको बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। वो क्या कहते थे? द बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च। क्या आप आपके मिनिस्ट्री में, हम भी ये सब जगह करना चाहिए कि बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च, यही मंथन है। अभी मैंने स्टार्टअप को हमने अभी डिक्लेयर किया, उनको अवार्ड दिए। और मैं आपको बताता हूं इतनी अच्छी अच्छी आइडिया है कि जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी, नए नए मटेरियल हमको मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी उसमें अच्छा काम होगा, लोगों का जीवन सुसह्य होगा। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था आत्मनिर्भर भारत, जो दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी हमको बनाना है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें नहीं होगी तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस नहीं होगा। और इंडस्ट्री नहीं होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा। और इंडस्ट्री बनानी है, टूरिज्म डेवलप करना है, तो रोड, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आवश्यक है। और इसलिए गति शक्ति की योजना, आत्मनिर्भर भारत की योजना, इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की योजना, हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है, इन सब बातों को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, आप सबका है, तुम्हारा है और मेरा है। इफ वी कैन क्वालिटेटिवली कंट्रीब्यूट फॉर दैट, विल मेक इंडिया नंबर 1 सुपर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और इसी का मंथन, इसी का चिंतन, इसी का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, इसी को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अध्ययन, और अध्ययन करके केवल थियरी मत करो। जो मेरे स्कूल में एक बार एक बच्चा था, वो फेल हो गया,
तो मैं था तो हमारे क्लास टीचर ने उसके माता पिता को बुलाया, तो उसको बोला कि ये तो दिन भर अध्ययन करता है, घर में स्टडी करता है, ये फेल कैसे हुआ? तो टीचर ने बोला तो इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो उसको बुलाया कि तू क्या करता है? तो बोले मैं स्कूल में सब रफ में लिखता हूं और घर में जाके फेयर करता हूं। ये ऐसा रफ से फेयर करने का काम मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। You should have the vision for creativity. You should have vision for making some new things. You should have vision for making something contribute for society and for the country which is remarkable, historical and revolutionary. तो ये करने के लिए वो शिव खेरा कहते थे कि कुछ लोग एक ही चीज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग नहीं करते ऐसी चीज अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो ये जो स्पेशली लीडरशिप आप सबको मिनिस्ट्री को देनी है और इस सपने को पूरा करने के लिए इस मंथन में वैचारिक कंट्रीब्यूशन के साथ आप सबको काम करना है। डिटेल में सेशन वाइज चर्चा होगी, उसका अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों को जो आपको कन्विंस होती है उसको लेकर आपके राज्य में आप यशस्वी रूप से इंप्लीमेंट करिए और देश को और राज्य को आगे ले जाने के लिए इस मंथन का उपयोग करिए। इसी अनुरोध के साथ फिर से एक बार आप सब इसमें शरीक हुए हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी किया है। आप सबको, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ये हमारा चिंतन और मंथन हमें 75 साल के बाद आगे जो जाना है उसके लिए एक नई दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।